सुनो भाई। अभी अपन लोग बात कर रहे थे यार कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी हेज के ऊपर कि बैंक निफ्टी हेज कर सकते हैं। वही एक हेज कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं बहुत आसानी से, और बहुत मतलब ऐसा बताएंगे कि समझ जाओ एक बार में यार, जिसको नहीं आता है बेसिकली। देखो बैंक निफ्टी प्रेजेंट में है 54,200-300 पे, ठीक है। अब देखो बहुत आसानी समझाएंगे, वो समझने की कोशिश करना। बैंक निफ्टी है 54,300 पे। हम लोग को सबसे देखो हेज करने के लिए सबसे पहले फ्यूचर हेज करने की बात है। एक पोजीशन लेनी पड़ती है शॉर्ट साइड की, यानी कि पुट लेना पड़ता है। जैसे ये देखो, जून की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी 54,300 है तो 53 की, नहीं 53,500 की जून की जरूरी नहीं है वो। बहुत सा चेटा चार्ट में देख के बात होती है, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे इसका एनएफओ कितना है, 1,050 का है। अब देखो, एक मिनट। हाँ तो देखो भाई, देखो भाई, 1,050 का था उसका वो एनएफओ, और 30 का लॉट होता है। यानी कि अगर देखो सब कुछ बताएं तो 31,500 रुपये तुम्हारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। कैसे? अब देखो, एक तुम्हें पुट पहले बाय करनी होगी जून की, उसके बाद अरे यार, ये जून फ्यूचर है। अब देखो ये तुम्हें 2,19,000 का दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। 2,19,000 का नहीं होगा, निश्चिंत रहो। जब तुम एक पुट बाय कर लोगे और फ्यूचर को उसके साथ हेज करने जाओगे, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें लगेगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा भी कितना है। देखो पूरी पोजीशन ओवरऑल 1 लाख के अंदर बन जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये समझो इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है। 31,500 लास्ट है, इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो सकता है ये समझो। जैसे अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 54,300 है, तुम्हारा टारगेट होगा 58,500 का लेते हैं, बहुत छोटा, आराम से। यानी कि 54,300, 58,500, रुको, 58,500 माइनस 54,300, 4,200, तीन वो हैं। 1,26,000 का फ़ायदा हो सकता है, ऐसा गलती से भी ना सोचना। क्यों? क्योंकि तुम एक पुट भी तो लेके बैठे हो। अगर पुट लेके बैठे हो यानी कि तुम मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हो डाउन साइड, उसके साथ तुम हेज कर रहे हो फ्यूचर को। फ्यूचर में क्या है, तुम्हारा एक पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी का बढ़ेगा तो तुम्हारा 1 रुपया बढ़ेगा। यानी कि 30 30 वो है, 30 का लॉट है तो 30 एक, इसमें प्रीमियम का कोई काम नहीं होता है। तो पुट लेके बैठो पहले तो। पुट भी तुम्हारा पुट लेके बैठो यानी कि मार्केट नीचे है तब तुम प्रॉफिट में जाओगे, लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रही है, तुम फ्यूचर हेज कर रहे हो, तो इसमें भी लॉस होगा। यानी कि तुम्हारा ऑन एवरेज जो इसका 50% ही होता है, ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो अ, कितना था शायद 31, नहीं हाँ, इसका 50% कितना, रुको, 63,000, 60 से 65 हज़ार रुपये बन सकता है अगर मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में गई तो। तुम्हारे डायरेक्शन में नहीं गई तो तुम्हारा लॉस होगा 31,200-300 का मैक्स। मैं कहता, अगर मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में गई तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा 63,000 रुपये का अप्रॉक्स। देखो वो डिपेंड करता है, ठीक है। 60 से 65, 50 डिपेंड करता है। नहीं गई तो तुम्हारा लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता था, एक सेकंड मैं भूल गया, 31, सॉरी। जो लॉस हो सकता है मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन नहीं गई उसके बाद, वो है 31,470 का मैक्स, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और प्रॉफिट जो है वो ये है तुम्हारा 60 से 65 हज़ार रुपये।
मतलब 1/2 का रेशियो है। देखो और भी हो सकता है, वो प्रीमियम पे डिके करेगा, ठीक है ना, प्रीमियम कैसा चल रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन चांसेस हैं 60। मिनिमम मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर ट्रेड लोगे और तुम्हारा मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन से एग्जैक्ट चली, मिनिमम 50,000, उससे नीचे तो कोई चांसेस ही नहीं है कि उससे नीचे कम, उससे नीचे प्रॉफिट हो। 50,000 100% होगा। और मैक्स मैं मानूंगा 80,000, 80,000 ज़्यादा नहीं जाने वाला है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, हैच करना बता रही है, कैसे बेस्ट तरीके से हैच कर सकते हो। बाकी भाई जो सही लगे, जैसा सही लगे, जो मुझे आता था मैंने वो बता दिया, हैच कैसे हो सकता है, हैच कैसे कर सकते हैं, ये मैंने भाई बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करेंगे शायद समझ पाए हो।